हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में। और स्टूडेंट, इसमें जो ऑपरेशन लिया था वो ऑपरेशन था एडिशन। एडिशन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में हमने चेक की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन साइन के साथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्टूडेंट सेटिस्फाइड थी। तो इसलिए हमने ये बताया भी था कि जो प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में काम करेगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेटिस्फाइड होगी, वो n के सभी सुपरसेट, जितने भी सुपरसेट होंगी, n के सभी सुपरसेट में उस साइन के द्वारा, साइन भी याद रखेंगे, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ एडिशन लिया है तो एडिशन का साइन ही n के जितने भी सुपरसेट हैं उन सेटों के साथ में एडिशन का साइन ही लेना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी यानी कि ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी। अगर सेट नेचुरल में सेटिस्फाइड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेटिस्फाइड है स्टूडेंट, तो नेचुरल नंबर के जितने भी सुपरसेट हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इसमें सेटिस्फाइड होगी। और हमने यहाँ पर नोट भी किया था स्टूडेंट कि n के जितने भी सुपरसेट हैं W, Z, Q, R एंड C, और यहाँ पर Z0, Q0, R0 एंड C0, इन सभी सेटों में एडिशन के द्वारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड होगी स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा भी है n प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस, और इसके बाद Z0, Q0, R0 एंड C0। लेकिन स्टूडेंट, इसमें हमने केवल नेचुरल नंबर वाले सेट के साथ में एडिशन साइन के द्वारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक किया था। अब स्टूडेंट, हम एक नेचुरल नंबर का सुपर सेट लेते हैं Z, कोई भी ले सकते हैं, W भी ले सकते हैं, Q भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं और C भी ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक नेचुरल नंबर का जो सुपर सेट है उसमें एक बार और हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इससे ये बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम चेक कर सकते हैं। और लिखने का मेथड स्टूडेंट जो हमारा है एग्जाम में वो यही है, अगर सेटिस्फाइड है तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, जो भी सेट स्टूडेंट हम लेंगे उस सेट को लिखेंगे। तो आज स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को एडिशन के साथ लेकर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर वाले सेट में केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और स्टूडेंट, जो हमारा इंटीजर्स वाला सेट है इसमें 0 भी शामिल होगा, सभी पॉजिटिव भी शामिल होंगे, और स्टूडेंट नेगेटिव वाले भी इंटीजर्स इसमें शामिल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। तो स्टूडेंट, यहां पर एक अगला क्वेश्चन है, Z इक्वल टू, Z में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। मान लिया यहाँ पर -4, फिर स्टूडेंट -3, फिर यहाँ पर -2, फिर -1, और इसके बाद में 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये स्टूडेंट यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने डिनोट किया है। इसके बाद ऑपरेशन जो है इसमें हम प्लस का साइन लेते हैं, ऑपरेशन लेते हैं प्लस, और इस प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं स्टूडेंट। चेक करने का मेथड, तो स्टूडेंट इसमें जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में 3 टाइप के नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 टाइप के नंबर्स हैं। एक तो 0 है, इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स है। तो स्टूडेंट, जो नेचुरल नंबर वाला सेट था उसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो पॉजिटिव को लेकर के हमने चेक कर लिया था। इसमें पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम तीनों नंबर, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हम स्टूडेंट चेक करते हैं वो 3 नंबरों को लेकर के चेक करते हैं, 3 नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम तीनों पॉजिटिव लेते हैं, फिर स्टूडेंट 0 को पॉजिटिव के साथ लेंगे, इसके बाद स्टूडेंट तीनों नेगेटिव लेते हैं, 0 को नेगेटिव के साथ लेकर के चेक कर लेंगे, फिर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लेकर के चेक कर लेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है स्टूडेंट, तो एक माइंड में ये रफली वर्क होगा इसको चेक करने का, लेकिन एग्जाम में या मैं डायरेक्ट लिखने का जो मेथड होगा वो स्टूडेंट एक ही लाइन होगी। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो एग्जाम्पल जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड ना करता हो, केवल वो एग्जाम्पल, और अगर सेटिस्फाइड करता है तो स्टूडेंट इसकी जनरल डेफिनेशन एडिशन साइन से लिखी जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम तीनों पॉजिटिव नंबर को लेकर के चेक करते हैं। मान लिया एक पॉजिटिव नंबर 4 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक मान लिया हमने पॉजिटिव नंबर ले लिया 5। और स्टूडेंट यहाँ पर सेट जो है हमने इंटीजर्स का लिखा है, तो जो नंबर्स लिए जाएंगे वो तीनों जेड के नंबर्स होंगे। तो ये हमने 3 नंबर जेड के ले लिए। 3 नंबर जेड को लेने के बाद प्रॉपर्टी जो हमारी है, प्रॉपर्टी का नाम है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ऑपरेशन की जगह पर एडिशन का साइन लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी ए की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 4, बी की जगह और ऑपरेशन की जगह प्लस का साइन, और बी की जगह लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर 6 और फिर ऑपरेशन प्लस, और सी की जगह पर यहाँ पर 5। इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 6 यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 10 को 5 के साथ ऐड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो जो आंसर आता है स्टूडेंट वो सेट में बिलोंग करे या ना करे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको केवल मतलब है जो इसका आंसर है और इसका आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह पर 4 लिखते हैं, ऑपरेशन की जगह प्लस आ जाएगा, बी की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और सी की जगह पर स्टूडेंट लिखा है 5। पहले 2 नंबरों को ब्रैकेट में रखा था, बाद वाले 2 नंबरों को ब्रैकेट में रखा है। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस 5 और 6 11, और आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 15। तो इसका आंसर और इसका आंसर स्टूडेंट इक्वल आया, इसलिए यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस 5। ये इक्वल है स्टूडेंट। और यहाँ पर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, 3 पॉजिटिव नंबर ले लें स्टूडेंट, तो हमेशा प्लस साइन के द्वारा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। तो इसलिए यहाँ पर एडिशन के द्वारा तो हमने चेक कर ली। इसके बाद 0 को हम पॉजिटिव के साथ लेकर के चेक करें। मान लिया हमने ये ले लिए, एक नंबर 0 ले लिया, एक हमने 4 ले लिया, एक नंबर हमने 5 ले लिया। ये तीनों नंबर जेड के हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को चेक किया तो हमने यहाँ पर लिखा 0 प्लस 4 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 5 को ऐड किया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4 को 0 में ऐड करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर 5 है, और 4 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ से 9 आएगा। इसके बाद अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0, छोड़ते हैं 0 को, 0 प्लस और दूसरा नंबर है 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 तो सॉल्व किया तो 0 प्लस 4 और 5 स्टूडेंट यहाँ पर 9 हुआ, 0 को 9 में ऐड करेंगे तो 9 होगा। इसका मतलब है ये आंसर और ये आंसर इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 यानी कि 0 प्लस 4 और प्लस 5 इक्वल टू आया 0 प्लस 4 प्लस 5 के। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर 0 को पॉजिटिव के साथ लेते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाइड है। स्टूडेंट तीनों नंबर नेगेटिव लेकर के चेक करते हैं, तीनों नेगेटिव लेते हैं, यानी कि यहाँ पर तीनों नेगेटिव लेकर के चेक करें। मान लिया एक नंबर हमने ले लिया -1, एक ले लिया -4, एक ले लिया यहाँ से -7, और स्टूडेंट ये तीनों नंबर यहाँ पर जेड के में बिलोंग कर रहे हैं, तीनों नंबर जेड के हैं।
प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले -1 लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, इसके बाद स्टूडेंट यहां पर -4 यानी कि ए ऑपरेशन बी लिखना है, तो ए की जगह पर है -1, ऑपरेशन की जगह स्टूडेंट यहां पर प्लस का साइन है। इसके बाद बी की जगह पर लिखा है -4 और स्टूडेंट इसको हम इस ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद यहाँ पर प्लस साइन लगाया प्लस का, और इसके बाद स्टूडेंट सी की जगह लिखा है -7। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट -1 और प्लस और माइनस, तो -4 और यहाँ पर लिखते हैं प्लस और माइनस फिर माइनस और यहाँ पर आता है 7 और सॉल्व करेंगे तो -5 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट -7, तो आंसर मिल जाएगा -12। इसके बाद स्टूडेंट इन्हीं 3 नंबरों को लेना है, लेकिन बाद वाले नंबरों को ब्रैकेट में रखना है। इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर -1 लिया, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा -1, प्लस लगाया, फिर स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं -4 प्लस और -7, -1, फिर यहाँ पर -4 और -7 को एक ब्रैकेट में एडिशन साइन के द्वारा यहाँ पर नोट करते हैं और स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस लिखा है -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस और माइनस हुआ और -7, तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से -1 और प्लस यहाँ से मिल जाएगा -11 और -1 प्लस और -11, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर -12। यहाँ पर ही -12 है, इसमें भी -12 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 प्लस -4, फिर यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन और इसके बाद -7 लिखेंगे, तो आंसर स्टूडेंट इसका आंसर। और यहाँ पर अगर हम -1 को बाहर लिखते हैं, फिर प्लस साइन लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं -4। एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं, यानी कि यहाँ से -1 प्लस और यहाँ पर -4, फिर स्टूडेंट यहाँ पर प्लस करते हैं -1 -4 और इसके बाद -7, तो यहाँ पर आएगा -7। इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल आया -1 प्लस और यहाँ पर -4 प्लस -7 इसके इक्वल, यानी कि लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर आया है। तो स्टूडेंट हमने तीनों पॉजिटिव नंबर लिए थे, तीनों नेगेटिव लिए थे, 0 को पॉजिटिव के साथ लिया था। अगर हम 0 को नेगेटिव के साथ भी लेंगे स्टूडेंट तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जेड में एडिशन साइन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड है, सेटिस्फाइड है। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर ये जो वर्किंग न्यूमेरिकल की है, ये वर्किंग यहाँ पर एग्जाम में नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन आता है तो हमें केवल और केवल एक लाइन यहाँ पर नोट करनी रहती है। ये हमारा टोटल का टोटल रफली वर्क है, हम रफ में चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो लिखने का मेथड होगा स्टूडेंट यहाँ पर वो ये होगा कि हमने जेड लिया, सेट का नाम ऑपरेशन प्लस लिया, और यहाँ पर ये माइंड में हमने चेक कर लिया स्टूडेंट। डायरेक्ट जब ये आने लगेगा तो डायरेक्ट स्टूडेंट ये हवा में चेक हो जाएंगे। तो हमें जो लिखना है केवल इतना लिखना है क्लियरली, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, लेकिन जो एलिमेंट लिए जाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा होगा ए बी सी, ये बिलोंग्स टू जो भी सेट होगा, सेट इंटीजर्स का लिया है तो इंटीजर्स वाले सेट में यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इंटीजर्स वाले सेट में जो नंबर लिए थे वो इंटीजर्स वाले सेट के नंबर्स लिखेंगे
और स्टूडेंट कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये नहीं कि यही 3 नंबर लें, कोई भी 3 नंबर को हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम फॉर ऑल लगाएंगे, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू Z। इस तरीके स्टूडेंट ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी के साथ हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। और हमने एक नोट भी लिखवाया था पिछले वीडियो में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी n के जितने भी सुपरसेट होंगे एडिशन के साथ होल्ड होगी। और अब बात करते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दूसरे साइन के। अभी ये तक हमने एडिशन लिया है, हमारे पास देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अभी एडिशन के साथ सॉल्व किया था। अगर अब हम यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं, माइनस के साथ स्टूडेंट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व होती है, सेटिस्फाइड होती है कि नहीं होती है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ऑपरेशन लेते हैं माइनस का साइन। तो स्टूडेंट अब यहां पर सेट लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, एलिमेंट होते हैं 1 2 3, यहां पर लिखा 4 5 एंड सो ऑन। और इसके बाद स्टूडेंट यहां पर ऑपरेशन लेते हैं, यहां पर माइनस का साइन, माइनस, और देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड होती है या नहीं होती है। अगर सेटिस्फाइड है स्टूडेंट तो हम यहाँ पर जनरल फार्मूला लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। और अगर स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम वही एग्जाम्पल लिखते हैं जो इस प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा हो। देखते हैं इसे, कोई भी नंबर लेते हैं 3, तो यानी कि यहाँ पर हमने ले दिया लेट, एक नंबर ले लिया 2, एक ले लिया यहाँ पर 4, एक नंबर ले लिया 5। ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में। अब हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, और जो एलिमेंट हैं a b c ये बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट सेट ऑफ, जो भी हमने सेट लिया है, जी सेट लिया है तो जी। तो a की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, b की जगह पर 4 है और c की जगह पर 5 है, और सेट का नाम नेचुरल नंबर लिखा है। सबसे पहले हम a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इसको लिखते हैं। a ऑपरेशन b का मतलब यहाँ पर देखा 2, ऑपरेशन का मतलब माइनस साइन, और यहाँ पर 4, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखा माइनस का साइन। इसका आंसर निकालते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -4 के साथ तो -2 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 5 आया, -5 मिला करके -2 से मिला -7। अब यहाँ पर बाद वाले 2 नंबरों पर ब्रैकेट लगाना है, यानी सबसे पहले यहाँ पर लिखा 2, माइनस लगाया, अब यहाँ लिखा 4, फिर लिखा 5 और माइनस लगाया यहाँ पर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं 2 - 4 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 2 + 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट का जो आंसर आया -7 और राइट का आंसर आया स्टूडेंट प्लस का 3। इसका मतलब लेफ्ट और राइट इसमें अनइक्वल है, तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं -2 यहां पर लिखा 4 माइनस का 5 डज नॉट इक्वल टू आता है स्टूडेंट। यहां पर एक सेकंड, पहले ये लिखना है, यानी कि यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट 2 - 4, यानी कि ये आता है यहां पर 2 - 4 माइनस का 5 डज नॉट इक्वल टू 2 माइनस, और यहां पर लिखते हैं 4 - 5। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है
वो यहाँ पर -7 और इसका आंसर 3 है, ये अनइक्वल है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं है। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is not satisfied in n plus n माइनस। तो स्टूडेंट इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है नेगेटिव साइन के द्वारा नेचुरल नंबर वाले सेट में सेटिस्फाइड नहीं होगी, और ये हमने यहां पर चेक किया है। तो स्टूडेंट अब यहां पर बात आई कि नेगेटिव साइन के द्वारा नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इससे आगे वाले सेटों के लिए तो स्टूडेंट यहां पर हमें हर सेट में अलग अलग चेक करना होगा। अब एक बात यहां पर याद रखते हैं स्टूडेंट कि जो नेचुरल नंबर वाले सेट में एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट इसके नेचुरल नंबर के जितने भी सुपर सेट होंगे उन सभी में ये एलिमेंट शामिल होंगे, यानी कि 4, 2, 4 और 5 ये जेड में भी आएगा। जब स्टूडेंट ये जेड वाले सेट में आएगा तो हमें माइनस का साइन ही लेना है, तो फिर आंसर इसमें भी स्टूडेंट यही आएगा। आंसर में तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो सेट जेड के हों, चाहे यहाँ पर क्यू के हों, चाहे आर के हों, चाहे सी के हों। यानी इसका जो आंसर आया है -7, और ये एलिमेंट अगर n में है तो n के जितने भी सुपर सेट होंगे स्टूडेंट w होगा, z होगा, q होगा, r होगा एंड c होगा, और जितने भी सुपर सेट होंगे ये नंबर सभी में शामिल होंगे। ये क्या कोई भी नंबर हम इसके ले सकते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर ले लें, कोई भी ले लें, और हम माइनस साइन के द्वारा सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, और इन्हीं नंबरों के द्वारा इनका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो इसका मतलब चाहे सेट नेचुरल नंबर का हो, अगर इंटीजर्स का सेट है तो ये इंटीजर्स वाले सेट में भी है, लेकिन आंसर फिर भी यही आएगा स्टूडेंट, अनइक्वल होगा। तो चाहे सेट जेड हो, चाहे नेचुरल नंबर का सेट हो, चाहे इंटीजर्स का हो, चाहे इंटीजर्स वाले सेट के जितने भी सुपर सेट हैं, हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर वाले सेट के जितने भी सुपर सेट हैं, किसी में भी माइनस के द्वारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। कोई भी हम एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं। इंटीजर्स वाले सेट में माइनस के नंबर भी होते हैं, अगर माइनस वाले नंबर भी ले लें तब भी माइनस साइन के द्वारा लेफ्ट का आंसर अलग होगा और राइट का आंसर अलग होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड माइनस साइन पर कर रही है, क्योंकि माइनस साइन यहाँ सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इससे -2 आएगा, और -5 सॉल्व करेंगे -7। लेकिन जब माइनस यहाँ लगेगा तो स्टूडेंट ये ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा उसका साइन, ये माइनस का साइन इसको चेंज कर देगा। इसलिए तो माइनस साइन के द्वारा किसी भी सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी स्टूडेंट, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और जब भी स्टूडेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, ये आंसर आया, ये आंसर आया, तो इसका मतलब ये आंसर आया, तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं है। तो इसी तरीके स्टूडेंट हम यहाँ पर डायरेक्ट एक नोट यहाँ पर बनता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस साइन के द्वारा किसी भी सेट में सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is not satisfied in following structures. In following structures.
नेचुरल नंबर का सेट माइनस के द्वारा, सेट ऑफ होल नंबर्स लिख सकते हैं, W माइनस लिखें, सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस साइन, इंटीजर्स का जो सुपर सेट है वो Q है माइनस, Q माइनस के बाद यहाँ पर R माइनस, और R माइनस के बाद यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और माइनस का साइन। ये सेटों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं होगी स्टूडेंट। और इसके बाद हमारे जो सुपर सेट n के हैं, Z नॉट भी है, Q नॉट भी है, R नॉट भी है एंड C नॉट भी है, तो इसको भी लिख सकते हैं Z नॉट माइनस Q नॉट माइनस R नॉट माइनस एंड C नॉट माइनस। इन स्ट्रक्चर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है। और अब हमारे पास इनटू और डिवाइड, दो बाइनरी ऑपरेशन, दो ऑपरेशन और बचे हैं। इन ऑपरेशन को इन सेटों के द्वारा हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन सेटों के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। और स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 5 प्रॉपर्टी हैं, उसमें से क्लोजर प्रॉपर्टी को डिटेल में समझा चुके हैं। और स्टूडेंट हमने जो भी प्रॉपर्टी समझाई है, यानी कि अलजेब्रा का जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया है स्टूडेंट, बहुत डिटेल से बहुत डीपली पढ़ाया है। एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट निकालें, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सभी वीडियो हमारे सेपरेट पड़े हैं, सभी सेमेस्टर के वीडियो पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट जो भी वीडियो पढ़ें क्रम से पढ़ें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ में बताएंगे। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।